नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 175 फर्जी एनओसी की। जी हाँ, एसीबी द्वारा एसएमएस अस्पताल जयपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और रिश्वत देने वाले एससीसी हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी की गिरफ्तारी मामले में बड़ा नया खुलासा हुआ। गौरव बिना कमेटी की बैठक के 35,000 रुपए में अंग प्रत्यारोपण की फर्जी हस्ताक्षर कर एनओसी देता था। एसीबी ने सोमवार को फोर्टिस अस्पताल के कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को भी गिरफ्तार किया है। इसने फर्जी एनओसी बनवाई थी। एसीबी ने तीनों को कोर्ट में पेश किया। अब देखना यह है कि ये सिर्फ 3 लोग ही दोषी हैं या पूरी टीम, पूरी चैन इसमें दोषी है, क्योंकि ये एनओसी लेते होंगे तो वो उनको बताते भी होंगे फोर्टिस हॉस्पिटल में किस तरह से एनओसी प्राप्त की और जबरदस्त अंग प्रत्यारोपण का कार्य किया जा रहा था। इस पर आप अवश्य कमेंट करें कि ये सिर्फ इन 3 को पता होगा या पूरी इसमें टीम होगी। प्रदेश में अब तक 110 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। जयपुर में सोमवार को शुद्ध सोना एक ही दिन में 1350 रुपए की छलांग लगाकर 70,850 तथा जेवराती सोना 1300 रुपए चढ़कर 66,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 60 से 70,000 रुपए होने में सोने ने महज 423 दिन का समय लिया। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही आरटीओ ने ईआरसी और ई लाइसेंस की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें जयपुर शहर के दोनों आरटीओ में पहले दिन 6 लाइसेंस और 8 आरसी के आवेदन मिले हैं। वहीं पहले जिन लोगों ने स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की फीस जमा कराई थी उनको लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए स्थानीय आरटीओ डीटीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके बाद वहां से ऑफलाइन या ऑनलाइन मिलने वाले फॉर्म को भरना होगा, जिसके बाद 15 दिन की वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने पर लोगों को 30 अप्रैल तक फीस खाते में रिफंड की जाएगी। इस बार मार्च के बाद अप्रैल में भी गर्मी के तेवर कम तीखे रहने के आसार हैं। 10 साल में तीसरी बार मार्च में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया। 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान सामान्य के आसपास ही रहा। ऐसे अप्रैल के पहले हफ्ते में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में उतार चढ़ाव का दौर चलेगा, यानी गर्मी कम सताएगी। भाजपा की राजस्थान की महामंत्री व पूर्व सांसद संतोष अहलावत के कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक वायरल वीडियो जो अहलावत का बताया जा रहा है में वह सूरजगढ़ क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनौती दे रही है। कथित वीडियो में वह कह रही है कि मेरे कार्यकर्ता, वोटर और शुभ चिंतकों को कोई माई का लाल सरकारी दफ्तर में बैठकर सता नहीं सकता। सीट दो यानी वोट दो या बिस्तर बांध लो। 5 साल क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगी। मोदी को वोट नहीं देने वाले को सूरजगढ़ क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार नहीं है। इस पर आप क्या राय रखते हैं, अवश्य बताएं। आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव होने तक कांग्रेस पर लगभग 3500 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर, लेकिन फिर भी ये कितना उचित है, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। वन विभाग ने रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का समय 1 अप्रैल से बदला है। अब पर्यटक आधा घंटे पहले सफारी पर जा सकेंगे और आधा घंटा पहले ही वापस आएंगे। विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 15 मई तक सुबह की पारी का समय 6 से 9:30 बजे तक रहेगा। लगता है चुनाव की आचार संहिता का असर बड़ी टोल दरों पर भी हो गया है। निर्वाचन आयोग ने NHAI से कहा कि वह राजमार्गों पर नई टोल दरें लोकसभा चुनाव के बाद लागू करे। आमतौर पर ज्यादातर टोल दरें 1 अप्रैल से औसतन 5% तक बढ़ाई जाती है। एक वाहन एक फास्टैग का नियम सोमवार से लागू हो गया। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या एक वाहन के लिए कई फास्टैग का चलन बंद करना है। NHAI ने कहा कि जिनके पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं वह 1 अप्रैल से उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लगभग 98% वाहनों में फास्टैग हैं और इसके 8 करोड़ से अधिक यूजर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 6 अप्रैल को जयपुर आएंगे। यहाँ विद्याधर नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी का चुनाव जन घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस सभा के जरिए जयपुर ग्रामीण, दौसा, सीकर, अलवर और अजमेर सीट को साधने की कोशिश करेंगे।
सभा में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी ने विधानसभा वार प्रभारी भी लगाए हैं। अब देखना यह है कि पूरी 25 की 25 भाजपा को जाती है जो पिछली बार है। इस बार 25 में से कुछ सीटें ये नेता रोक पाएंगे भाजपा में जाने से। वहीं भाजपा ने प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन से राजस्थान में हैं। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर आएंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपुतली में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जयपुर के 4 दरवाजा स्थित दरगाह मौलाना जियाउद्दीन के सज्जानशीन सैयद जैनुल आबिदीन उर्फ महमूद मियाँ का रविवार शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतकाल हो गया। 68 वर्षीय महमूद मियाँ काफी समय से बीमार चल रहे थे। वे सुपुर्द खाक किए गए। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। दोनों ही पार्टियों की ओर से बड़े नेताओं को सभा करने की मांग होने लगी है। भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशी क्षेत्र की हालत के हिसाब से नेताओं की सभा कराना चाहते हैं। कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग ज्यादा है। राहुल गांधी की पूरे देश में मांग है। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह सरीके नेताओं को बुलाना चाहती है। राजस्थान में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के क्रम में निर्वाचन विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधी पोस्ट और वीडियो पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर 5 फेक न्यूज वीडियो को यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में देश की 28 लाख आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी मांग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए 7 अप्रैल को गुलाबी नगरी में जुटेगी। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न राज्यों की आंगनबाड़ी महिलाएं एक सुर में अपने हक के लिए एकजुट नजर आएंगी। फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक छोटेलाल बुनकर ने बताया कि जयपुर में देश के अलग अलग राज्यों से आंगनबाड़ी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख पदाधिकारी यहाँ एकत्र होगी। इस सम्मेलन के लिए देश भर के 28 लाख आंगनबाड़ी परिवार तय करेंगे कि जो राजनीतिक पार्टी आंगनबाड़ी महिलाओं के हित में बात करेगा उसी को समर्थन देंगे। जयपुर के पास चाकसू स्थित शीतला माता का 2 दिवसीय लक्खी मेले का सोमवार को समापन हो गया। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतला माता के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने माता जी को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। मेले में सभी संप्रदाय के लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ माता के दरबार में हाजिरी लगाई। मेले में लगे हॉट बाजार में लोगों ने कृषि कार्य में आने वाले साधनों की जमकर खरीदारी की। शील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता का मंदिर करीब 300 वर्ष से अधिक पुराना है। मंदिर के आसपास कई समाजों की धर्मशाला बनी हुई है, जिनमें बैठके होने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं सोमवार को सुबह सुबह महिलाओं ने मिट्टी की बनी गणगौर घर लाकर विशेष पूजा अर्चना की। दिन में छोटी बच्चियों को दुल्हा दुल्हन बनाकर बाग बगीचों का भ्रमण करवाया गया। शहर के नेहरू बाल उद्यान, पौंड्रिक पार्क, राम निवास बाग, जवाहर सर्किल, सेंट्रल पार्क सहित कई कॉलोनियों में गणगौर पूजने वाली महिलाएं ग्रुप बनाकर पहुंची। महिलाओं ने माता गणगौर के गीत गाए। सुहाग की लंबी उम्र की गणगौर माता से कामना भी की गई। शिव पार्वती के स्वरूप में दुल्हा दुल्हन बने बच्चे बच्चियों ने धार्मिक परंपरा के अनुसार विवाह जैसी रस्में भी की। वहीं चांदपोल बाजार स्थित जयपुर के जयलाल मुंशी के रास्ते में युगल कुटीर में 3 दिवसीय प्रेम भाया महोत्सव सोमवार को शुभारंभ हुआ। युगल कुटीर में प्रेम भाया सरकार का मंत्रोच्चार और जयकारों के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया। रंग बिरंगी लाइट से पांडाल स्थित जयलाल मुंशी का रास्ता जगमगा उठा। प्रेम भाया सरकार का विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं राजस्थान दिवस के अवसर पर नूपुर संस्थान की ओर से दिव्यांग जनों के साथ फूलों की होली खेली गई। इस मौके पर संस्कृति लोक कला से जोड़े रखने के लिए वृंदावन की पुष्प होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाग महोत्सव में संस्था के संरक्षक धीरज पटेल ने बताया कि वर्तमान में हो रही जल की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें पुष्प होली का चलन प्रारंभ करना होगा। कार्यक्रम के अंत में नूपुर संस्था के अध्यक्ष मनोज भारद्वाज के द्वारा बधिर से जुड़ी समस्याओं और उसके निवारण के लिए उन्हें लाइव सॉल्यूशन का QR कोड का भी अक्षयधाम के गुरु स्वामी के द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में IAS मनोज शर्मा, सुनील शर्मा, अरुण जोशी और गोवर्धन चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।